गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 87 जो 10th क्लास के लिए और आप सभी को 17th फेब को मिलेगी। ये वर्कशीट बेटा एपी पर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? कोई सीरीज़ आपको दी हुई हो तो उसे हमें कैसे सोल्व करना है या उसका सम कैसे निकालना है, इस पर है। एपी मतलब बराबर का, जहाँ पे डिफरेंस देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास वी हैव एन एग्जाम्पल लाइक 2 4 6 8। अब उसने पूछा नेक्स्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म इसकी क्या होगी, उसे आप निकालना, अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ तो बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हर एक में 2 2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा और नेक्स्ट टर्म हो गई 10। ये आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर बड़ी सीरीज़ होती है लाइक थाउजेंड्स 1020 ऐसे करके कोई सीरीज़ दी हुई है, उसमें क्या होगा, ठीक है। इसे निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। अब an क्या होता है? an nth टर्म है जो पूछी जाए। अगर मुझसे किसी सीरीज़ की, मान लो मेरे पास 2 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ है, ये सीरीज़ दी हुई है, मुझे नहीं पता ये सीरीज़ है, मुझे ये पता है कि a1 की वैल्यू, पहली टर्म जो है इसकी, ये 2 है, ठीक है। और इसमें 5 टोटल टर्म्स हैं, या मुझे 5th टर्म इसकी निकालनी है और मुझे पता है d इज इक्वल टू 2 है। दिखाई दे रहा है आप सभी को? डिफरेंस 2 का है। अगर मुझे ये वाली टर्म निकालनी है, मुझे ये नहीं पता था क्या है, लेकिन मुझे इसकी 5th टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू, जो इसमें दिया हुआ है आपके पास, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। अब देखिए, लगा के देखते हैं क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। मुझे निकालनी थी 5th टर्म और a1 मेरे पास दिया था 2 प्लस n माइनस 1d, 5 माइनस 1 2, d इज इक्वल टू 2 के बराबर था। लास्ट टर्म अभी हमने देखा था उसमें 10 आ रही थी, क्या इसमें 10 आएगी या नहीं, ये देखते हैं। 4 इंटू 2, 8 हुआ, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। बिल्कुल सही। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसे देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ द नंबर इन विच वी गेट ईच टर्म बाय adding a particular number to the previous term starting from the first term which is given। जो हमने अभी किया है यही लिखा हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, उसके अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर उसकी पोजीशन रखेंगे। सेकंड टर्म चाहिए, जैसे यहाँ पर बेटा ये फॉर्मूला है इसका, इसमें मुझे n टर्म चाहिए, 5th टर्म चाहिए थी तो मैंने 5 रखा। a1 जो भी दिया हुआ होगा वो रखेंगे। n मतलब 5th टर्म चाहिए, यहाँ जो n है वही n यहाँ लेना है। और डिफरेंस जो भी दिया हुआ था, जैसे क्वेश्चन में अभी था 2 का डिफरेंस था तो मैं 2 ले रही हूँ। जिसका भी डिफरेंस दिया होता है वो लेते हैं। फॉर्मूला आई थिंक याद हो गया होगा। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d के बराबर होता है। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज नोन एज द टर्म। हर एक नंबर को टर्म बोला जाता है सीक्वेंस में। द फिक्स्ड पोजीशन या फिक्स्ड नंबर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म। जो d है वो फिक्स्ड होता है बेटा, d हर एक में चेंज नहीं होगा। पूरी आपके पास जो भी सीक्वेंस दिया होगा उसमें सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ था, ये सीक्वेंस दिया हुआ था आपके पास, तो इसके अंदर d की वैल्यू हर एक में 2 ही रही। इसे हम तभी एपी मान सकते हैं जब डिफरेंस सेम आता जाए, सब में डिफरेंस एक जैसा रहे, वो चेंज नहीं होता, एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी। जनरल फार्मूला फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? पहली टर्म मतलब किसी सीक्वेंस को हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखना है तो क्या होगा? पहली टर्म a, दूसरी a प्लस डी, तीसरी a प्लस 2d और ऐसे ही फोर्थ आ जाएगी a प्लस 3d। मतलब अगर मैंने 2 लिया था और डिफरेंस में 2 ले रही थी तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 2 प्लस 4 6 आ गया, 2 प्लस 6 8 आ गया। तो हमें नंबर्स अगर हमें पूछा जाए कि उसकी टर्म्स कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होती है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होती है। क्लियर है?
अब बात करते हैं, अगर मेरे पास सीक्वेंस है, कोई सीरीज़ है, उसका मैं सम निकालना चाहती हूँ। लाइक मैंने अगर 2, 4, 6, 8, 10 ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, मैं इसका सम निकालना चाहती हूँ, एस एन निकालना है। अब एस एन निकालने के लिए या तो मैं इन सब टर्म्स को प्लस करूँ, ये हो गया 10, ये हो गया 10, 20 और 30 मेरे पास इसका सम आ रहा है, या फिर मैं इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 प्लस n माइनस 1d, ये इसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं क्या सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा। 30 आ रहा था हमारा सम, तो अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं बेटा इसके अंदर। इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स है। 5/2 2a मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस n कितना हुआ, वही 5 हुआ, 5 माइनस 1 और d है 2, तो कितना आंसर आएगा 5/2। इसको रब कर देती हूँ मैं, एस एन को मैंने छोड़ा है, इसे रब कर दिया है चेक करने के लिए कि आंसर क्या आता है। तो आंसर हमारा आ रहा है 5/2 4 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज़ 5/2 4 प्लस 8 this is 12. Can I rub this? Okay, I'm rubbing previous lines. Okay, answer is now it becomes, from this I am writing here 5/2 12 2 into 6, that is answer is 30, which is same एज बिफोर। 30 इसका आंसर आ गया है आपके पास। तो इसके लिए 2 फार्मूलाज हमारे पास हैं, चाहे तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें या फिर अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1d। एक फार्मूला ये है। इफ़ यू हैव द लास्ट टर्म ऑल्सो देन यू कैन अप्लाई the another formula n by 2 first term and last term is L, right? तब भी आपका सेम आंसर आएगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने एग्जांपल लेके चले थे, उसमें 5 टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म इसकी 2 थी और लास्ट टर्म उसकी 10 थी, तब आंसर तब भी 30 आया। 5/2 इंटू 12 दैट इज़ 30 आंसर। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल। फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन से पहले एक और इसने बात कही है, उसे पढ़ लेते हैं। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल मिडल में है ये। ए बी सी आपके पास अगर टर्म्स दी हुई है तो मिडल वाली टर्म दैट इज़ बी, ये बी जो टर्म है इसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं और इसको निकालने के लिए बी इज़ इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होगा, राइट। अगर हमारे पास एन टर्म निकालने का कोई और फार्मूला है तो ये फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड सम ऑफ 1 ऐसा नंबर जो उससे पहले है, प्रिसीडिंग फ्रॉम दैट नंबर लास्ट टर्म, ठीक है। मतलब उसी वाले हम पिछले वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। लास्ट टर्म हमारी 10 टर्म थी, 10 को निकालने के लिए इसमें चेक करते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। एस एन हमारे पास 30 था, 30 में से यदि 20 माइनस कर रहे हैं तब भी 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 4 6 8 10 है, राइट। इन सब का सम आ गया 30, सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट इज एस एन। और एस एन है ना, सम ऑफ टर्म्स, जब हम पीछे वाली टर्म छोड़ देंगे, लास्ट टर्म हमने छोड़ दी, तब क्या आएगा, एस एन माइनस 1 टर्म। एन टर्म का सम ना लेके हम एन माइनस 1 टर्म का अगर सम लेते हैं, उनको माइनस कर देंगे तो लास्ट टर्म हमारे पास निकल के आ जाती है। कॉमन डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। वैल्यू ऑफ डी अगर 10 है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है,
ये कुछ समझाने के लिए जस्ट एक टेबल दी हुई है बेटा, जैसे कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मान लीजिए डी की वैल्यू 10 है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा पहला जो नंबर होगा लाइक 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ठीक है, स्मॉलर देन 0 है, लाइक एग्जाम्पल लेके चले हैं लाइक -25, तो एग्जाम्पल हो गया 100, देन माइनस करते जाएंगे 75, 50, 25, 0। नेक्स्ट है इफ़ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी 0 होगा दैट मीन्स 555 कोई भी नंबर एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर डी जो है 0 है, तो ये सारी एपी के एग्जाम्पल है। मतलब ये आपको ये बताना चाहता है बेटा कि डी कैन बी नेगेटिव, डी कैन बी पॉजिटिव एंड डी कैन बी इक्वल टू 0 भी हो सकता है। नाउ डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट first four terms of AP when the first term and the common difference D are given as follows. Now you have to find first four terms of AP. First term क्या होगी बेटा? A is 10, that means A1 is equal to 10. Now A2 क्या होगी? A plus D, that is 10 plus 10, D is 10, D is equal to 10 is given. So 10 plus 10 is equal to 20. Next term A3. A3 is A2 plus D कर सकते हो, या फिर हमें पता है अभी हमने फॉर्मूले में देखा था कि थर्ड टर्म होगी A plus 2D, that is 10 plus 20 which is equal to 30. A4 is equal to A plus 3D, that is 10 plus 30 is equal to 40 answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज इक्वल टू -2 एंड डी इज इक्वल टू 0। अब 0 की कंडीशन में क्या होगी? सेम चलती जाएगी, ए भी आपकी -2 है, A1 भी, सेकेंड टर्म A2, A प्लस डी इज ऑल्सो इक्वल टू -2, तो सारी ही टर्म आपकी A प्लस 2D, क्योंकि D इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये टर्म तो आपकी 0 हो जानी है, और आपकी आ गया ये भी -2, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D विच इज़ इक्वल टू -2। लास्ट में जब आप 4 टर्म्स लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, इस अगर पूरी सीक्वेंस को हमें लिखना था तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3, A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3। नाउ सॉल्व कीजिए। फर्स्ट टर्म A is equal to 4, A1 is equal to 4 plus -3, that means -3 is equal to 1, A2 is equal to A plus 2D, यही है ना हमारे पास, A plus 2D, A plus 2 into 3 6 होता है, मगर ये -6 होगा तो -2 आंसर आ गया। ऐसे ही A3 क्या होगा बेटा? -1 करते जाएंगे, -3 करते जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 minus 9 that is -5, और A4 कितना आ जाएगा? 4 माइनस, क्लियर है सबको? 4 minus 12 is equal to -8. फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज़। जनरल टर्म क्या होगी? nth टर्म इसकी क्या होनी चाहिए? जनरल टर्म क्या होनी चाहिए इसमें बेटा? इसमें आप डिफरेंस देख रहे हैं, 4, 7, 10, 13, आपने डिफरेंस देखा, 3 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जनरल टर्म इसकी क्या बनेगी? मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होती है, राइट। नाउ a कितनी है यहाँ पर? 4 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, एंड d इज इक्वल टू, d आपका है 3। इसको सॉल्व किया तो 4 प्लस 3n माइनस 3 दैट इज़ 1 प्लस 3n इज़ द जनरल टर्म। विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? माइनस में जा रहा है, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है हमें। 25, 30, 25, 5 का डिफरेंस होता जा रहा है बेटा, यहाँ 5 कम हो रहा है, -5, अगेन -5,
नेक्स्ट इज़ ऑल्सो -5। ऐसे करते हुए फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें निकालनी है, क्या होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो बेटा -5 का है, इसीलिए नेक्स्ट टर्म फिर -5 की टर्म में होगी, दैट मीन्स 20 अगेन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम आगे तक निकालेंगे। ये हमारे पास है A1 A2 A3, ठीक है। A4 हम निकाल लेंगे। A4 इज इक्वल टू, लिखिए A4 इज इक्वल टू, पहले आप A लिख लीजिएगा, A इज इक्वल टू 35 एंड D इज इक्वल टू -5, राइट। तो A4 लिखेंगे हम, फोर्थ टर्म है, दैट मीन्स A4 इज इक्वल टू A, या तो पहली वाली टर्म जो भी इससे पहली वाली टर्म है थर्ड टर्म, मतलब A3 माइनस प्लस D कर दीजिए, मतलब A3 है हमारे पास 25 में से 5 गया, दैट इज़ 20। फिर A5 निकालिए, A4 में D प्लस करेंगे, A4 है हमारे पास 20, तो 20 के अंदर D प्लस करेंगे मतलब -5 करेंगे, आंसर आ गया 15। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A5 जो भी टर्म थी उसके अंदर D प्लस करनी है, तो 15 - 5 इज इक्वल टू 10। सेम वे आगे चलेंगे, इस बार हम निकालेंगे, जब तक हमारे पास माइनस टर्म नहीं आ रही है हमें तब तक करना है। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, दैट इज 10 - 5 विच इज इक्वल टू 5। अभी भी माइनस टर्म हमारे पास नहीं आई है। नाउ A8 निकालेंगे हम, A8 इज इक्वल टू A7 प्लस D, 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। लास्ट अब और 0 तक आ गया। अब नेक्स्ट में नेगेटिव आना शुरू होगा बेटा, तो हम इसे नेगेटिव कर देते हैं। A9 इज इक्वल टू A8 प्लस D, दैट इज 0 - 5 विच इज इक्वल टू -5। तो यही इसने क्वेश्चन पूछा था, विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली नेगेटिव टर्म A9 होगी, विच इज़ इक्वल टू -1 के बराबर होगी, -5 के बराबर होगी। नेक्स्ट, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में कितने मल्टीपल ऑफ 4 लाइज करते हैं। 10 to 250 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 1 का लेके चलेंगे और उसके बाद उसके मल्टीपल्स हमें चेक करने हैं। चलिए, तो पहले हम चेक करेंगे 10 क्या 10 डिविजिबल है 4 से या नहीं, या 250 डिविजिबल है या नहीं। चलिए, 10 अगर हम डिवाइड करके देखते हैं 4 से, तो ये पूरा नहीं कैंसिल हो रहा। ऐसे ही 250 भी डिवाइड करके देखते हैं तो ये भी 4 से पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। आखिरी में कुछ रिमेनिंग रह रहा है। 10 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, वो है आपके पास 12। नंबर इज़ 12 4 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो 4 के डिफरेंस पे हमें लेना है। मल्टीपल ऑफ 20 है, 4 है, इसलिए हम 4 के डिफरेंस पे लेंगे। अब 250 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। इससे पहले कौन सा नंबर डिविजिबल है 4 से, उसे चेक कर लेते हैं। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 6 पे, देन 10, 8 पर 2। अगर यहाँ पे 8 ही होता, दैट मीन्स 248, लास्ट टर्म 248 है जो इजीली डिवाइड हो रही है 4 से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कितनी लाई करेगी बीच में, हमें निकालना है कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10 से लेकर 248 मतलब 250 तक जो पूरी तरह से डिविजिबल हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, लास्ट टर्म आपको पता लग गई, फर्स्ट टर्म आपको पता लग गई 12, ये आपका A हो गया A1, ये आपका nth टर्म हो गई। n हमें बताना है, डिफरेंस हमारे पास 4 है, D इज इक्वल टू 4। तो अब आप कैसे निकालेंगे बेटा, n निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, ये ए था आपके पास, ए हो गया 12 प्लस एन नहीं पता कितने नंबर के बाद आया, डी हमें पता है 4 है, और ये है 248। तो सॉल्व कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स इसको सोल्व किया हमने तो हमारे पास n इज इक्वल टू 60 आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर है, कितनी इसके अंदर टर्म्स है हमारे पास, ये 60 टोटल टर्म्स इसमें आंसर है। और सॉल्व करने का तरीका मैंने आप सबको बता दिया। नेक्स्ट है आपके पास, राइट द ए पी हुज nth टर्म इज़ 5n प्लस 4। अब पूरी ए पी हमें लिखनी है जिसमें nth टर्म सिर्फ हमें पता है an प्लस 4 है। तो कैसे शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, पहली टर्म आएगी हमारे पास a इज इक्वल टू 5 प्लस 4 दैट इज़ 9। ओके, a 2 कितना हो जाएगा अब हमारे पास 9 प्लस d नहीं पता हर बार हमें, इसलिए n के ही नंबर लिखना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू 2 रखने पे 10 प्लस 4 दैट इज़ 14। a3 इज इक्वल टू 3 रखेंगे 15 प्लस 4 19, दैट मीन्स 5 का डिफरेंस है। तो आपको ए पी लिखनी है, आपकी ए पी क्या बन जाएगी ऐसे 9 14 19 5 का अगेन डिफरेंस, तो ये बन गया आपके पास 24 एंड सो ऑन। ये आपकी ए पी तैयार है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द ए पी in which d is equal to this and 22 term is 22nd term इसकी 149 है। तो करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है सम ऑफ द टर्म इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होती है। अब फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, लास्ट टर्म नहीं, लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म नहीं पता है। तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट टर्म के लिए हम पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म इज गिवन ए एन इज इक्वल टू 149 गिवन है, और ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1D। ए नहीं पता हमें बेटा, एन पता है 22 है, दैट मीन्स 21 आ गया, 22 में से 1 माइनस किया और डी की वैल्यू दी हुई है 7। ए इज इक्वल ए प्लस 147, राइट। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 149 माइनस 147 दैट मीन्स 2। अब हम एस एन के फॉर्मूले में इसे रखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन दैट इज 22/2, फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 149, राइट। अभी हमने फर्स्ट टर्म निकाली थी जो 2 आई थी आपके पास, 11/2, इधर इसको प्लस किया, प्लस करने पे आंसर आ रहा है आपका 151। 11 आया 22 से, अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो आपका आंसर होगा। तो आंसर हमारे पास आ गया 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एक ए पी दी हुई है आपके पास, ठीक। द टर्म ऑफ द ए पी इज दिस -81, ऑल्सो इज मैनी, इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, विच टर्म ऑफ ए पी इज -81, बिकॉज ये देखो डिक्रीजिंग ए पी है, धीरे धीरे ये कम हो रही है। देखो 21 18 माइनस हो रहा है 3, 15 3 माइनस होता जा रहा है। तो ये कह रहा है कौन सी टर्म -81 होगी, एन टर्म ऐसी जो 81 हो। अब 81 टर्म -81 इसकी वैल्यू कब होगी, निकाल के देख लेते हैं। विच टर्म पूछा है, मतलब एन की वैल्यू ये पूछ रहा है। ए एन
81 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू हमें निकालनी है -1, d की वैल्यू हमारे पास है -3, राइट। अब इसे सोल्व किया, 21 प्लस और माइनस आ गया हमारे पास -3n प्लस 3, 24 हो गया। 24 उस साइड गया बेटा, 81 माइनस 24 इज इक्वल टू -3n। इसे सोल्व कीजिए, इसे सोल्व किया हमारे पास 105 आया है, ठीक है। 105 लिखेंगे, 105 माइनस इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और n की वैल्यू हमारे पास आती है 335। तो इसने पहला क्वेश्चन किया था विच टर्म ऑफ AP इज -81, तो वो होगी A35। 35th टर्म जो होगी वो -85 होगी। ऑल्सो इन एंड इज एनी टर्म ज़ीरो, क्या कोई टर्म ज़ीरो हो सकती है, तो उसे चेक करते हैं क्या ये हो सकता है या नहीं। गिव रीज़न भी पूछा है, होगा या नहीं होगा। तो ज़ीरो के लिए चेक कर लेते हैं, अगर वैल्यू ज़ीरो होती तब क्या होता। कोई टर्म ज़ीरो है मान लीजिए, और a जो है 21 हम इसमें फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं, ठीक। 21 प्लस n माइनस 1 d इज 7, 3 -3, तो 21 मल्टीप्लाई में है प्लस -3n प्लस 3, राइट। 24 माइनस 3n, 0 इज इक्वल टू 24 -3n। अब क्या करें, इसे आगे सोल्व करते हैं। 24 इज इक्वल टू 3n एंड n इज इक्वल टू 8। यस, एट 8 n इज इक्वल टू 8 द टर्म विल बी 0। तो मुझे लगता है अच्छे से आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।